अर्थ प्रकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ताज़ा न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस माह में आयोजित होने वाला प्रदेश सरकार का बजट भी केंद्र सरकार की तर्ज पर सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा। उन्होंने कहा कि पानीपत जिला के समालखा शहर की नगर पालिका की सीमा को भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा खेतों के 3 व 5 क्रम के रास्ते पक्के किए जाएंगे और विधायक 25 किलोमीटर के रास्ते इसी चरण में पक्के करवा सकते हैं और अगले चरण में 100 किलोमीटर तक के रास्ते पक्के किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। 5 प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास किया गया है, 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका उद्घाटन किया गया है। ऐसे 53 करोड़ रुपए की 7 योजनाएं ये पानीपत जिले की जनता को समर्पित की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पहले तो सोनीपत नहरी विभाग के अंतर्गत आने वाली जो रेलवे ट्रैक के साथ गुजर रही ड्रेन नंबर 6, उसमें 3 किलोमीटर की लंबाई का रास्ता यह पक्का किया जाएगा। 2.25 करोड़ रुपए इसका खर्चा आएगा। किवाड़ा से मनाना तक की टूटी सड़क, इसका निर्माण ये किया जाएगा। एक बड़ा काम है समालखा मंडी से बिहोली, बापोली, सनौली, इस सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। इसके ऊपर 20 करोड़ रुपया खर्च आएगा। गांव नामुंडा पंचायती जमीन पर पार्क व्यायामशाला ये बनाई जाएगी। गढ़ी छाजू से सोर मालपुर ये सड़क चौड़ी की जाएगी, इसकी मरम्मत भी की जाएगी। गढ़ी छाजू से मतनौली इस सड़क को भी मरम्मत और चौड़ा किया जाएगा। इसी प्रकार जीटी रोड से मछरौली तक, मछरौली जीटी रोड मछरौली से रेलवे फाटक तक इस सड़क को बनाया जाएगा। जीटी रोड झटीपुर से रेलवे फाटक तक इसको भी पक्का किया जाएगा। गढ़ी छाजू से भापरा रोड तक इसको भी पक्का किया जाएगा। जुरासी वाया करहंस इस सड़क को चौड़ा और पक्का करने का काम ये सब किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में मॉर्चरी हाउस ये बनाया जाएगा। जुरासी गांव जिस स्टेडियम की जगह पर आज हम बैठे हैं, इस स्टेडियम की हालत भी अच्छी नहीं है, इसकी मुरम्मत का काम भी कराया जाएगा। समालखा वार्ड नंबर 6 शहीद के, कोई एक शहीद का नाम बताया मुझे, उस शहीद के नाम से वहाँ लाइब्रेरी ये बनवाई जाएगी। समालखा शहर की सीमा, अभी बहुत कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो समालखा शहर के बाहर हैं, उन सब कॉलोनियों को शहर के अंदर जोड़कर और समालखा शहर की सीमा ये बढ़ाई जाएगी। मित्रों, ये काम तो ऐसे हैं जो हमारे विधायक ने या बाकी लोगों ने अपने मांग पत्र में लिख करके दिए हैं। कुछ बातें और हमने घोषणा की हरियाणा में कि खेतों के रास्ते जो 3 क्रम के और 4 क्रम के हैं, जिस पर डिपार्टमेंट सड़क नहीं बनवाता, उसमें सब रास्तों पर खड़ंजे के रास्ते पक्के किए जाएंगे और 25 किलोमीटर के रास्ते इसी साल में हो जाएंगे। आगे हर साल 100-100 किलोमीटर के रास्ते जो प्राथमिकता के तौर पर आप लोग बताएंगे वो सब पूरे करेंगे। ऐसे ही गरीब लोगों को कई जगह पर शिकायत है बीपीएल कार्ड की। हमने योजना बना करके, ये भी नई घोषणा आज मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनमें कुछ बीपीएल के हैं, कुछ गरीब नहीं है लेकिन थोड़ा अच्छी स्थिति में, फिर भी उनके राशन कार्ड नहीं बने, जिसको ओपीएच कहते हैं, अदर प्रायोरिटी हाउसेज। ऐसे 3 तरह की कैटेगरी हैं। इन 3 तरह की कैटेगरी के जिनके राशन कार्ड नहीं हैं, वो सब ऑनलाइन हमने खोल दिया है। कंप्यूटर के माध्यम से अपने यहाँ किसी भी जगह जाएं या एडीसी ऑफिस में जाकर के अपना फार्म लेकर के ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। 1 महीने के लिए हमने वो फार्म खोल दिए हैं ताकि 1 महीने के बाद सर्वे करा करके उनके सबके कार्ड, बीपीएल है, एपीएल है, ओपीएच है, इनके सबके कार्ड बनवाए जाएंगे ताकि जिनको सुविधा नहीं मिलती है उनको वो सुविधा मिल सके। पानीपत ये नगर, पानीपत जिला, ये एक प्रकार से बहुत 300 साल पहले एक संघर्ष वाला जिला रहा है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हमने सुनी होंगी, यहाँ लड़ी गई। तो पानीपत की तीनों लड़ाइयों में 2 लड़ाइयों में जीते। एक लड़ाई ऐसी महाराष्ट्र से मराठा लोग यहाँ आए, उनकी लाखों की सेना
वो भी हरियाणा और मराठा मिल करके मुगलों के साथ, पठानों के साथ हमने लड़ाई लड़ी। भले वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन उस शहीदों को याद करने के लिए आज भी हमारा कालाम में एक छोटा स्मारक है। लेकिन हम उसको और जरा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहते हैं, तो उस जगह पर 10 एकड़ जमीन के ऊपर एक ऐतिहासिक स्थल होने के नाते भारत के नायकों, योद्धाओं को वीरता का प्रतीक इस भूमि पर एक भव्य विस्तारीकरण उस स्मारक का किया जाएगा। इस पर भी महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के हम उसको कर रहे हैं। ऐसे ही पानीपत के युद्धों का एक भव्य स्मारक और सभागार, ऑडिटोरियम, ये डिजिटल संग्रहालय, एक अमर ज्वाला, ओपन एयर थिएटर, वर्चुअल रियलिटी, काल्पनिक वास्तविकता जो है उस पर आधारित लाइट एंड साउंड शो का ये एक जीटी रोड के ऊपर ही 4 एकड़ के अंदर निर्माण किया जाएगा। ऐसे ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल तथा भारत के नायकों, योद्धाओं की वीरता का प्रतीक, वो मैंने बता दिया। दूसरा, पानीपत के दूसरे युद्ध के नायक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनका स्मृति स्थल है सौदापुर गांव में। सौदापुर के उसमें भव्य स्मारक ये भी एक वहां पर बनाया जाएगा। गुरुद्वारा श्री हरगोविंद जी स्मालखा, वहां एक यात्री निवास बनने के लिए उन्होंने सहायता मांगी है, तो 11 लाख रुपए की सहायता उसके लिए मंजूर की जाती है। श्री गुरु रविदास जी समाज के लिए उनका जो कल्याण सभा है, उन्होंने छात्रावास के लिए सहायता मांगी है, 11 लाख रुपया उनके लिए भी मंजूर किया जाता है। पंजाबी रामलीला स्मालखा, उन्होंने भी अपने भवन निर्माण के लिए अनुदान की बात की है, तो 11 लाख रुपया उनको भी दिया जाता है। मित्रों, जितने भी विषय आपके सामने बताए गए वो सब मैंने किए हैं। कुछ अगर रह गए होंगे उनको भी, उनकी फिजिबिलिटी की रिपोर्ट ये ले ली जाएगी, और जो जो काम आपने बताए सब होंगे। कोई भी काम रुकेगा नहीं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है, केवल आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आपके साथ और सहयोग से हमको भ्रष्टाचार को रोकना है, भ्रष्टाचार जीरो करना है। जीरो भ्रष्टाचार के होने से जो काम आज 1 रुपए में होता है वो 80 पैसे में हो जाएगा, 60 पैसे में हो जाएगा, क्योंकि जो मात्रा भ्रष्टाचार में जाती है वो अगर बचती है तो उससे और ज़्यादा काम कराए जा सकते हैं। जो 4 साल के अंदर हमने इस परंपरा को लागू किया है, आगे भी इसको चालू रखना है। कहते हैं भूल चूक लेनी देनी, कोई बात रह गई हो, रविंद्र जी के, हमारे विधायक जी के मन में चल रही हो, बाद में बताना हो, इसकी बजाय अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है, हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपया और स्मालखा शहर के लिए 5 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपया अलग से विधायक के डिस्पोजल पर काम कोई बच्चे हो तो वो भी पूरा करा लें। इतनी सारे विषय करते हुए मैं समझता हूं कि आपकी बातें सारी मैंने मान ली हैं। एक ही आपसे निवेदन करते हुए कि अब आपका साथ मिलेगा तो आगे मिल करके बढ़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भावना से चलेंगे तो हम सब मिलकर के आगे बढ़ने के लिए हरियाणा का गौरव बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हरियाणा में 2 दिन पहले ही जींद विधानसभा का बाय इलेक्शन, उसमें जो चुनाव हुआ, बहुत टकटकी लगी हुई थी सब लोगों की, न केवल हरियाणा के लोगों की बल्कि पूरे देश के लोगों की, कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ किधर जा रहा है। केवल एक विधानसभा के लिए नहीं लगी हुई थी, वो लगी हुई इसलिए थी कि आगे आने वाले 2 महीने के बाद सारे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। जिन चुनाव को सब पार्टियों ने एक हाई प्रोफाइल चुनाव बढ़ा दिया। कांग्रेस पार्टी ने तो अपना एक धुरंधर राष्ट्रीय स्तर का नेता उसको वहां खड़ा कर दिया। देश का एक पहला उदाहरण कि विधानसभा का बाय इलेक्शन और विधानसभा का ही मेंबर वो दूसरी विधानसभा के चुनाव में लड़ करके उसमें जीतना चाहता है। वही विधानसभा, उसी विधानसभा में पहले से वो जीता हुआ है, फिर आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। इनके बाद जींद में दूसरा आदमी खड़ा करने लायक मिला ही नहीं। ये आज स्मालखा रैली के अंदर 5 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। 2 प्रोजेक्ट उनका उद्घाटन भी हुआ है। कुल 53 करोड़ रुपए की योजनाएं ये हमने पानीपत की जनता को समर्पित की हैं। और उसका है 100 बेड का हॉस्पिटल किया गया, एक पुल का भी निर्माण किया है, स्मालखा का बाईपास है। इस प्रकार की सारी योजनाएं हैं। ऐसे ही हमने कुछ और घोषणाएं भी आज की हैं, जिसके अंदर 1 महीने के लिए
जो गरीब जनता है उसको बीपीएल कार्ड का बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कराना शुरू कर दिया है। ये योजना 28 फरवरी तक चलेगी। और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेतों में जो रास्ते हैं 3 क्रम के 4 क्रम के, उसमें भी उन सबको पक्का किया जाएगा। हर विधानसभा में 25 किलोमीटर के रास्ते ये भी हम उनको सबको दे रहे हैं। जो कल प्रधानमंत्री जी ने जो बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषित किया है, उसके अंदर बहुत जो महत्वपूर्ण विषय है वो किसानों के नाते हर किसान को जो 5 एकड़ तक का या 2 हेक्टेयर तक का किसान है उसको 6,000 रुपया अब ये मिलेगा ताकि उसको उसका सहयोग हो सके। ऐसे ही 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ होगा। इसी प्रकार जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको भी एक नॉमिनल राशि जमा कराने के साथ साथ 3,000 रुपये महीना ये उनको पेंशन मिलेगी। और जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो भी अब 2.5 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी है। इससे भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलने वाला है। हरियाणा की ओर से तो मैं विशेष उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जो 22वां एम्स है हमारे यहाँ हरियाणा में भी एक भी एम्स का हॉस्पिटल नहीं था, तो एक एम्स उन्होंने उसको मंजूरी दे दी है और ये हमारा 22वां एम्स देश भर में होगा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार धन्यवाद। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़। अर्थ प्रकाश वेब टीवी